हम हंटर गैदरर्स के सरल और छोटे सामाजिक समूहों से लेकर साम्राज्यों और राष्ट्रों की अवधारणा तक और संयुक्त राष्ट्र के निर्माण तक सामूहिक मानवता की विचार प्रक्रियाओं के विकास के रूप में सामूहिक मानव विचार प्रक्रियाओं के विकास में एक स्पष्ट विकासात्मक रुख को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके पीछे के वैचारिक इकोसिस्टम पर और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मानवीय विचार व्यक्तियों, समूहों, समूहों के समूहों और फाइनली वैश्विक और सार्वभौमिकता की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम बात करते हैं मनुष्य के ब्रेन की और उसके वैचारिक इकोसिस्टम की, और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बात होती है आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, वैज्ञानिकता और धार्मिकता की, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमको मोटिवेट कर सकती है एक हेल्दी, हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमको अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। मनुष्य ने लगभग 40,000 वर्ष पहले जंगल में व्यक्तियों के छोटे छोटे सामाजिक समूहों में रहना शुरू किया। फिर उन्होंने लगभग 5,000 साल पहले राष्ट्रों और धार्मिक समूहों की अवधारणाएं बनाना शुरू किया, और अंततः उन्होंने कुछ दशक पहले 1945 में एक वैश्विक संगठन यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ शुरू किया। मानव विचार प्रक्रियाओं की यात्रा का यह लंबा इतिहास व्यक्तियों, समूहों, राष्ट्रों और मानवता के वैश्विक स्तरों पर समान रूप से परिलक्षित होता है। यह मानवता और मानवीय मूल्यों के विचारों को विकसित करता है, जो सरल विचारों से जटिल विचारों तक विकसित हुए हैं, जहां हम मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों और पशु अधिकारों को परिभाषित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के रूप में वैश्विक मानवता के सामूहिक विचारों का एक समर्पित प्रतिनिधि बनाने के लिए मानव विचार प्रक्रियाओं को विकसित होने में हजारों हजारों साल लग गए। इस वैश्विक सोच ने सभी देशों, सभी धर्मों और सभी भौगोलिक क्षेत्रों, सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी विभाजनकारी विचारों को मानवता के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में जोड़ा। यह निश्चित है कि मानवता के समक्ष बढ़ती चुनौतियों के साथ इसका और विकास होगा। यह मानना मानव मन के सकारात्मक विचारों के प्रवाह के लिए नए चैनल बनाएगा और वैश्विक, सार्वभौमिक और ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक मानवता के विचारों के लिए और अधिक नए रास्ते तैयार करेगा। सकारात्मक मानवीय विचार हमेशा सामूहिक विचार प्रक्रियाओं की एक इकाई में एक साथ रहने के लिए व्यक्तियों के बीच एक गोंद, ग्लू के रूप में काम करते हैं। जैसे जैसे समूह बड़े होते जाते हैं, सामूहिक मानवता के सकारात्मक विचार भी बढ़ते जाते हैं। जब कई समूह सामूहिक मानवता की उच्च, अधिक विविध और अधिक व्यापक विचार प्रक्रियाओं के लिए सहयोग करते हैं, तो यह धीरे धीरे नकारात्मक विचारों को नीचे धकेलते हैं और सकारात्मक विचारों के लिए जमीन तैयार करते हैं। समूहों या ग्रुप्स को अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, जो किसी भी समूह का केंद्रीय विषय होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को अपने कुछ नकारात्मक विचारों से बचकर अपनी विचार प्रक्रियाओं को प्रशिक्षित करना होता है। छोटे छोटे समूह अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर किसी उद्देश्य को लेकर एक बड़े समूह का निर्माण करते हैं। इसलिए समूह के बड़े समूह की सामूहिक मानवीय विचार प्रक्रियाओं में कम व्यक्तिगत नकारात्मक विचार जैसे कि लालच, घृणा, ईर्ष्या जैसे विचार कम होंगे, क्योंकि बड़ा ग्रुप बनाने के लिए अतिरिक्त गोंद या ग्लू की आवश्यकता होती है, जो केवल सकारात्मक विचारों के रूप में ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए विभिन्न उद्देश्यों वाले कई प्रकार के कई समूह, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि, एक राष्ट्र की तरह एक बड़ा समूह बनाते हैं, जिसमें इंडिविजुअल नेगेटिव थॉट्स जैसे कि हेट्रेड, ग्रीड, जेलसी जैसे विचारों को दबाकर सकारात्मक मानवीय विचारों जैसे भाईचारा, प्रेम, दोस्ती, त्याग इत्यादि की आवश्यकता होती है। क्योंकि फिर यह सकारात्मक विचार ही जो विभिन्न छोटे समूहों, या हम कह सकते हैं कि छोटे सामूहिक ह्यूमैनिटी के विविध उद्देश्यों में संतुलन पैदा करते हैं। जब ये प्रभावशाली समूह एक वैश्विक सामूहिक मानवता बनाने के बारे में सोचते हैं, तो उनकी विचार प्रक्रिया में सबसे कम नकारात्मक विचार होंगे,
क्योंकि विश्वव्यापी मानव जाति की विचार प्रक्रियाओं को सभी मनुष्यों और उनके समूहों, विभिन्न राष्ट्रों की विभिन्न विचार प्रक्रियाओं, उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं, उनके लालच और उनके हितों को एकजुट करने में के संदर्भ में ही कार्य करना होगा। स्वाभाविक रूप से सामूहिक वैश्विक मानव विचार प्रक्रियाओं में हितों आदि की कोई अन्य प्रतिस्पर्धी विचार प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि वैश्विक सामूहिक मानव विचार प्रक्रियाओं के स्तर पर कोई प्रतिस्पर्धी समूह नहीं होता है। इसलिए इसका निर्माण एक इकाई के रूप में संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए विशुद्ध रूप से सकारात्मक विचारों से होगा, और यही विचार संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। आप वो वीडियो देख सकते हैं। यह हमारे इस ग्रह पर असाधारण जैव विकास की देन, हम मनुष्यों की प्रजाति होमो सेपियंस प्रजाति की कुल इवोल्यूशनरी जर्नी का केवल 1% से भी कम था, जिसने आधुनिक रूप में मानव जीवन का निर्माण किया। इसके 99% मिशन ने पिछले 5000 वर्षों में मानवता की 1% यात्रा में मिली गति के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। विश्वास और पारंपरिक अनुष्ठान हमारे शरीर विज्ञान और जैव रसायन पर जबरदस्त प्रभाव के साथ हमारी अवचेतन विचार प्रक्रियाओं में गहराई से इनक्रिप्टेड है। इन्हें अवैज्ञानिक कहना गलत है। ये सभी मान्यताएं, रीति रिवाज, धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक पद्धतियां, मिथक आदि आधुनिक विज्ञान के लिए आधारशिला के रूप में रही हैं। वे हमारी वर्तमान समझ से भले ही वैज्ञानिक न हो, लेकिन उनका अपना महत्व है और उन्होंने मानव जाति के समग्र विकास में उन्हें उपयोगी विकासात्मक विचार प्रक्रियाओं के रूप में सिद्ध भी किया है। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और देखते रहें निठल्ले चिंतन से भरपूर चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन। धन्यवाद। नमस्कार।